अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी कलाकंद। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि हलवाई जैसी कलाकंद नहीं बनती छेने से बनाते हैं तो ये मैंने बगैर छेने के हलवाई जैसी बनाई है, हलवाई जैसे स्टाइल में। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है ज़्यादा, लेकिन रिज़ल्ट इसका परफेक्ट आता है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त बनी है ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। ये कलाकंद बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया, तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कलाकंद की रेसिपी। हलवाई जैसी कलाकंद बनाऊंगी मैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने। टेट्रा पैक से बिल्कुल भी नहीं बनेगी, आप उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ये 1 टीस्पून इलायची पाउडर है। 100 ग्राम मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है, फुल क्रीम मिल्क पाउडर है ये। 200 ग्राम चीनी है। 1 टेबल स्पून घी है। पिस्ते लिए हैं, इनको काट लिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और ये बादाम है, इनको भी कट कर लिया है। तो ये थी चीज़ें कलाकंद। चले फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। कलाकंद बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में दूध डाला है। हलवाई जैसी मैंने कढ़ाई ली है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने दूध डाल दिया है। मीडियम आंच पे मैं इसको गर्म करूँगी। और इसको बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप किचन में अगर और भी काम कर रही हैं तो इसको हल्की आंच पे रख दें, इसको भी देखती रहें, चमचा चलाती रहें इसमें, और अपने दूसरे काम भी निपटाती रहें। आंच इसकी मैंने हल्की कर दी है और इसमें उबाल आ गया है। अब इसको मिक्स करूँगी मैं। इसकी क्वांटिटी रिड्यूस करना है हमें। जो भी इसमें मलाई आती जाएगी वो मिक्स करते रहेंगे इसमें चमचा चलाते हुए, और ये साइडों से इस तरह से इसको साफ करते रहेंगे। मुस्तकिल मैं इसमें चमचा चला रही हूँ। 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए। आप देख सकते हैं रिड्यूस हो गया है ये। मुझे अभी इसको और करना है। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, अच्छा खासा ये रिड्यूस हो गया है। अभी इसको मुझे और करना है, फिर आगे मैं आपको और दिखाती हूँ। 45 मिनट हो गए मुझे इसको चलाते हुए, आधे से ज़्यादा ये रिड्यूस हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें फुल क्रीम मिल्क पाउडर शामिल करूँगी। 100 ग्राम ये मिल्क पाउडर है, फुल क्रीम मिल्क है। मिक्स करेंगे इसको और अभी इसको और रिड्यूस करूँगी मैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने इसको 4 से 5 मिनट इसी तरह मिक्स कर रही हूँ चमचे से मैं। और आप देख सकते हैं ये थिक होना शुरू हो गया है। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। जब ये अपनी जगह छोड़ने लगेगा तो उसके बाद फिर ये मैं और चीज़ें भी इसमें डालूँगी। आँच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है और इसको मुस्तकिल चमचा चलाना है, कहीं से भी बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। ये मैं इसको मुस्तकिल चमचा चला रही थी और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार हो गया है और ये अपनी जगह भी छोड़ रहा है, बिल्कुल सिमट के आ गया है। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैंने पहले से इसलिए शामिल नहीं करी थी कि ये पक पक के कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है इसको, और ये ब्राउन की तरफ जाने लगता है। थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालूंगी और मिक्स करूँगी इसको। आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई है मैंने। टेक्सचर बहुत अच्छा सा दानेदार सा बन गया है इसका, जैसा होता है कलाकंद का। मिक्स करेंगे इसको। चीनी डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। 1 से 2 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। और अब इसमें घी शामिल करूँगी मैं। 1 टेबल स्पून घी डालूँगी इसमें। मिक्स करेंगे इसको। घी डाल के मैंने मिक्स कर दिया। इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मिक्स कर दिया इसको। 10 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि थोड़ा ये ठंडा हो जाए। और मैंने ये पैन लिया है, ये इस तरह का जो पैन मिलता है मैंने ये लिया है। और मैंने ये किया है कि नीचे प्लास्टिक लगाई है पहले, और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर काट के लगाया है। पिस्ते कट कर लिए मैंने, ये डालूंगी पहले मैं। पिस्ते डाल दिए मैंने फैला के कटिंग करके। अब ये कलाकंद का बैटर डालूंगी इसमें। कलाकंद मैंने सारी डाल दी है इसमें सांचे में।
अब इसको मैं इससे सेट करूँगी स्पून से, सब जगह एक जैसा कर दूँगी। ये मैंने इसको सेट कर दिया है। मैंने ये लिया है, इसका क्रीम लगाने का होता है ये। मैंने ये प्लास्टिक और बटर पेपर लगाया है, तो इससे जब मुझे निकालना होगा, जब ये जम जाएगी तो फिर मैं इसको आसानी से पकड़ के इसको ऊपर उठा लूँगी, तो ये निकल के आ जाएगा पूरा पीस। कलाकंद को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। 6 घंटे हो गए इसको रखे हुए फ्रिज में, और अब मैं इसको निकालती हूँ। ये सेट हो गई है। मैंने ये प्लास्टिक लगाई थी, आप देख सकते हैं कितनी आराम से ये निकल जाएगी, पूरा पीस निकल के आ जाएगा। और ये भी ख़राब नहीं हुआ, आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा है बिल्कुल। इसको मैंने निकाल लिया है। ऊपर से मैंने पिस्ते बादाम लगाए थे और ये बटर पेपर लगा दिया था। मैं इसको बटर पेपर को हटाऊंगी, बहुत आराम से इसको हटा दें। पिस्ते बादाम बहुत अच्छी तरीके से इस पर जमे हुए हो गए हैं बिल्कुल, और ये भी निकल आता है आराम से। अब इसको कट करेंगे। कट कर लिया है मैंने इसको, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। पिस्ते बादाम कितने अच्छे जमे हुए हैं, इस तरह से मैंने डाले बटर पेपर लगा के, तो बिल्कुल ये गिरेंगे भी नहीं और बहुत अच्छी शक्ल आ रही है इसकी। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितनी ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बनी है। और इसका टेक्सचर देखिए, बस दानेदार बना है जी। तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी कलाकंद, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।